नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज आपका फिर से जीवन बदल देने वाली एक और ज्ञान से भरी लॉर्ड शिवा इंस्पिरेशनल स्टोरी में अगर कामयाब मंत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे बने रहिए। यही कारण है कि शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। शांत दिखने वाले भगवान विध्वंसक भी बन सकते हैं और भोलेनाथ भी। उनके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और वह एक ऐसे भगवान हैं जो वास्तव में हमें जीवन जीने का ज्ञान सिखा सकते हैं। उन 5 पाठों पर एक नजर डालें जो हम उनसे सीख सकते हैं। एक, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कभी भी बुराई बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव को बुराई के विनाशक के रूप में जाना जाता था। वे अन्याय सहन नहीं कर सके और न्यायपूर्वक दुष्ट राक्षसों का नाश कर दिया। इसी तरह हमें भी अपने आसपास होने वाली बुराई के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने की कोशिश करनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। 2, आत्मनियंत्रण जीवन को पूर्णता से जीने की कुंजी है। अनियंत्रित मन आपको विनाशकारी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब आप अपना ध्यान खो देते हैं और अपनी इच्छाओं और व्यसनों के शिकार हो जाते हैं तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्यों के साथ साथ दिल से भी जोड़कर रखना जरूरी है। 3, शांत रहें और आगे बढ़ें। शिव को महायोगी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान किया था। उनकी शांत मन स्थिति केवल चरम कारणों से ही भंग होती थी, अन्यथा वे सदैव ध्यान मग्न अवस्था में रहते थे। इस प्रकार इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि आप तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर आधी लड़ाई जीत सकते हैं। किसी समस्या को सुलझाने के लिए यह वास्तव में सबसे अच्छी रणनीति है। 4, भौतिक सुख कभी भी अधिक समय तक नहीं रहता। एक पल के लिए शिव की पोशाक पर नजर डालें। केवल त्रिशूल और डमरू से सुसज्जित भगवान शिव हमेशा धन से दूर रहते थे। यदि आप धन और भौतिकवादी चीजों से जुड़े नहीं हैं तो आप जीवन में कुछ भी नहीं खो रहे हैं, क्योंकि भौतिक सुख अस्थायी है। आपको अपनी खुशी घटनाओं और अनुभवों में ढूंढने की जरूरत है, चीजों में नहीं। 5, आपको सीखना चाहिए कि नकारात्मकता को शालीनता से कैसे दबाया जाए। शिव नीलकंठ थे क्योंकि उन्होंने समुद्र से निकले हलाहल नामक विष को पी लिया था। केवल शिव ही इस विष को पी सकते थे और इसे अपने कंठ में दबा सकते थे। इस घटना से हमें जो महत्वपूर्ण सबक लेना चाहिए वह है नकारात्मकता को अपने अंदर लेना और उसे सकारात्मकता में बदलना। 6, इच्छाएं जुनून की ओर ले जाती हैं और जुनून विनाश की ओर ले जाता है। चूंकि वह इच्छाओं से मुक्त थे, शिव ने कभी भी चीजों पर मोह नहीं किया। यह एक सच्चाई है कि इच्छाएं हमेशा जुनून की ओर ले जाती है और यह बदले में हमें आत्मविनाशकारी बनाती है। 7, अपने जीवन साथी का सम्मान करें। शिव अर्धनारीश्वर थे, जहां उनमें से आधी पार्वती थीं। उन्होंने पार्वती के साथ अत्यंत सम्मान और देखभाल का व्यवहार किया। वह उसकी शक्ति थी और उसने उसे वह महत्व दिया जिसकी वह हकदार थी। 8, आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए और अभिमान को छोड़ देना चाहिए। आपका अहंकार ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको महानता प्राप्त करने से रोकती है। यह आपका अहंकार है जो आपके लक्ष्यों और आपके सपनों के बीच आता है और आपको कम प्यार करने वाला व्यक्ति बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव ने अपने अहंकार को नियंत्रण में रखने के लिए अपना त्रिशूल धारण किया था। उन्होंने कभी भी अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दूसरी ओर नहीं, उन्होंने किसी और के अहंकार को सहन किया। 9, किसी ऐसी चीज पर गहन शोध करें जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। शिव के बालों में गंगा अज्ञान के अंत का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तथ्यों के बारे में इनकार करने से मदद नहीं मिलेगी। 10, समझें कि सब कुछ अस्थायी है। महायोगी मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ते हुए जानते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है और आज जो होता है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। समय बदलता है और हम भी। 11, नृत्य भगवान शिव को नटराज या नृत्य के राजा के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनके तांडव ने दुनिया को तबाह कर दिया, लेकिन यह एक कला भी थी जो हम तक पहुंची। क्या आपने ऊपर एक बात को महसूस किया कि भगवान शिव के अंदर आपको इतनी सारी अच्छाई देखने को मिली? तो क्या हम उनमें से कुछ बातें अपने जीवन में नहीं उतार सकते? है भगवान शिव ने
जीवन आने वाली सभी परेशानियों के बारे में जीवन जीने के सबक बताए हैं। इनको अपने जीवन में अप्लाई करके इस दुनिया का कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।